भगवान आते हैं और कर्मधार गेहूं और कर्म धर्मधार ये धर्म वाले तो यही है, तो एक गीत गाते रहते हैं धर्म के। आप सब भाई आप तो धर्म के गीत गाते हो, राधा कृष्ण भगवान सारे देवी देवताओं पर हम लोग सुनते हैं और मेरे से साथी कर्म करने वाले हैं। तो गुरु को पहले मैं प्रणाम करूँ। गुरु ब्रह्मा मेरा मानना भी यही है कि जहाँ ऐसी कथा होती है वहाँ ईश्वर जरूर आता है किसी न किसी रूप में। अपन पहचान नहीं सकते लेकिन ईश्वर जरूर आता है वहाँ पर, चाहे महिला के रूप में, बुजुर्ग के रूप में, चाहे व्यक्ति के रूप में, बुजुर्ग आदमी के रूप में जरूर आता है। मेरा मानना है, मैं ऐसा मानती हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जब मैं निकलती हूँ मुझे लगता है कि ये भी ईश्वर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये राधा हो सकती है, ये कन्हैया हो सकता है। क्योंकि जिस भाव से ये कथा करती है, मैंने सुना मैंने देखी, मुझे यही नहीं पता था मैं कहाँ बैठी हूँ। हालांकि महाराज जी ने पूछा आप बोलोगे, मैं कभी पहले इसको जाने दीजिए। मुझे भी अच्छा लगा। मेरा चाहे मैं राजनीति में हूँ, लेकिन मैं ये मानती हूँ अपने घर में जो हमारी परंपराएं, हम बुजुर्ग जो बैठे हैं, पुरुष हो चाहे महिला हो, अपने सास ससुर हो या माँ बाप, सबका सम्मान करें। क्योंकि वही जो आपकी रगों में खून दौड़ रहा है वो आपकी माँ का खून है। उसने 9 महीने आपको अपने खून से सींचा है, तो उस माँ का सम्मान करने के लिए चाहे सास के रूप में हो चाहे माँ के रूप में हो, चाहे खूब झगड़ा हो, सुबह कर क्या करो शाम में रहिए एक साथ, शाम में कर दो सुबह एक जैसे। क्योंकि किस्मत वालों को मिलते हैं, जिसके कुछ है ही नहीं तो किससे झगड़ा करेगा। मैं ये मानती हूँ। और कोई गाली भी अगर बक रहा है तो मैं तो ये मानती हूँ ईश्वर उसको लंबी उम्र में वो गाली बकतो रहे, माने कुछ भी बोलते रहे और वो सुखी रहे, स्वस्थ रहे। क्योंकि कोई तो है हमारा विरोध करने वाले, कि कोई तो है। जिस दिन से मैं बांसुर में चुनाव लड़ने आई उस दिन से आज तक मेरी भावना यही रहती है कि किसी की आंख में आंसू नहीं आए, कोई दुखी नहीं रहे, कोई कैसा भी दुर्घटना एक्सीडेंट पड़ा हो, मैं उसे उठा करके, चाहे कोई सी मीटिंग हो गई उसको उठा करके पहुंचाना हो, चाहे जयपुर पहुंचाना हो, जो जितना लग सकता है मेरे से या महाराज जी जैसों को भी कह देते कि आप मदद करें इसकी। लेकिन अब तो मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था करके फ्री दवाई दी, जांच की दवाई फ्री। कहीं दुर्घटना भी हो जाती है तो उसको 5 लाख रुपए मिलते हैं, कोई मृत्यु हो जाती है तो सरकार की तरफ से व्यवस्था है। सरकार 25 लाख तक का इलाज भी फ्री होता है। किसी को मशीन लगवानी है, कोई बहरा हुआ है तो उसको भी 8 लाख 9 लाख तक की जो कोई इम्प्लांट मशीन लगती है वो भी फ्री है। विधवा पेंशन, पालनहार पेंशन 1500 मिलेगी, घरेलू बिजली, किसानों को बिजली, बच्चों को फ्री शिक्षा, ड्रेस फ्री। तो ये सारी व्यवस्थाएं तो वहाँ से हो गई है। लेकिन फिर भी नारायण से एक छोटी सी ग्राम पंचायत की मैं चुनाव लड़ने आई, जिस दिन छोटा सा बाजार था। मेरे आने के बाद में बेशक में किसी के ब्याह शादी में नहीं आई होगी, कहीं नहीं होगी, प्रोग्राम में पर्सनल काम रहेगा, मैंने इसको तहसील बनाया, माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब को कह करके, फिर तहसील बनाया, फिर SDM ऑफिस बनाया। फिर जो सबसे बड़ी मांग थी कि एक हमारा बुजुर्ग आदमी रजिस्ट्री कराने के लिए थाना गांधी जाना पड़ता था, परेशान होता था। उसके लिए फिर मैंने इसको पंचायत समिति में बना दिया, क्योंकि वहाँ दूसरी तहसील से हमें कुछ नहीं मिलता, हमारे सरपंचों को कोटा नहीं मिलता पंचायत समिति का। तो अब मैंने तहसील के बाद में पंचायत समिति भी बना दिया। लड़कियों का कॉलेज भी यहाँ खोल दिया इसी जगह नारायणपुर में मैंने, और सरकारी और 2 हॉस्टल भी यहाँ बन रहे हैं। स्कूल में 2 हॉस्टल बन रहे थे करोड़ के। उधर सबसे बड़ी परेशानी थी, जिसके घर से इंसान जाता है उसी को पता रहता है,
क्योंकि मैं जहाँ जाती हूँ तो वो माँ मेरे गले में पानी डाल करके रोती है, मेरी जामन गई तू आगे मेरा नाक ने पहुँचे गई, मेरा हीरो ने ना गई देर आती अस्पताल से, तो मेरी आंखें भर जाती, मैं घर जाके आधा घंटे तक रोना नहीं रुकता। इसलिए मैंने सबसे बड़ा काम किया, नारायणपुर और मानसून के बीच में ट्रोमा वार्ड और बड़ा अस्पताल बनेगा यहीं पर, काम चालू कर दिया, जमीन कन्वर्ट करा दी। मैं चाहती हूँ कि किसी माँ का लाभ नहीं जाए, किसी बहन का भाई नहीं जाए, किसी औरत का सुहाग नहीं जाए, वो बच जाए यहाँ पर। मेरी इच्छा ये है। वहाँ पर भी कॉलेज खोल दिया, मानसून में भी नगर पालिका बना दी, कोर्ट खोल दिया, सारे CSC PSC स्कूल प्रमोट करना, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, जितना मैं कर सकती हूँ मेरे प्रयास से। मेरी इच्छा यही रहती है कि मेरे मानसून सब सुखी रहे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे से पहले भी वोट तो दिए ही थे सबने, मेरे से पहले भी वोट तो दे रही। अब महिला तो बेचारी कैसे, पति कहते थे, बेटो कहते थे, माए ने भी वोट दे दो, उन्हें भी वोट दिया ये लोग क्यों? अपन तो यही करते, तो जब मैं वो बात तो वही है, अपन घर का कहते डैडी को वोट दिया था। लेकिन 70 साल में आज तक किसी ने नहीं सोचा कि यहाँ बड़ा अस्पताल होना चाहिए, यहाँ तहसील होनी चाहिए, यहाँ उपखंड होना चाहिए, यहाँ कॉलेज होनी चाहिए, किसी ने नहीं सोचा। सिर्फ जाति के नाम पर। मेरा कसूर ये है कि मैं गुजर हूँ, मैं गुजर जाति से हूँ, इसलिए सब कहते हैं मैं गुजरी है तो गुजर जाता नहीं करे। अरे मैं थोड़ी करती भाई, मैं तो कहने गाड़ी क्यों करूँ बताओ, मैं कहते कि कहीं से तो तब मैंने जो गोली चला है, जो लाठी चला है, वो गुजर की तरह कहीं देखो जो मैंने राधा की तरह देख लो या अभी गुजरी है नहीं देख लो, मैंने पूरा जब से देख रही। आप सबने जो बहुत अच्छी आप कथा कर रहे हैं और मैंने ज़्यादा समय दिया, मैं नहीं चाहती ईश्वर के रूप में जो है उसमें मैं समय लूँ, लेकिन पहले की सब मैं कथा सुन रही, बहुत अच्छी बात है। सब श्याम जी के गए हो क्या? आप श्याम के गई हो सारी? कितने जने आप भी गए हो भाई? मैंने यह बता दो, मोर छड़ी मुंह में जैसूदा आपकी तरफ और बाएं हाथ की तरफ, यह बता दो एक बार। मोर छड़ी कैसे मुंह में बताओ, बोलो बताओ। दर्शन करना जाओ तो मुंह नहीं बजाओगे, मुंह से पूरे। अब आपने दिमाग लगाया, अब बैठे तो यहाँ महाराज जी के मंदिर में और मन से और आंखों से वहां चले गए, सबके सब खाटू श्याम के गई है सारी नहीं जाएगी ना, 1 मिनट के लिए दर्शन करके आ गई वहां से। ईश्वर आप सभी को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, लंबी उम्र दे और ये महिलाओं के चेहरे सदा ऐसे ही खिलते रहे और भाइयों के भी खिलते रहे। ऐसी बात देखो चारों लोग हम घराने के पीछे ही चाले से, वो तो सांच बात हो जाएगी, काम सारे देख करेंगे। और आज ग्रुप की उस पर देख के महाराज जी वास्तव में मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी ये सोचती कि मैं महिला की कोई कथा करनी चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको मैं प्रणाम करती हूँ। और ये जगह नारायण श्री संजयनाथ महाराज, क्या बोलो, श्री संजयनाथ महाराज